नुमाइंदों के बीच यूक्रेन पर खुसूसी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में नेटो ने यूक्रेन को लेकर कशीदगी कम करने से मुतल्लिक रूस के मरकजी मुतालबात को खारिज कर दिया, लेकिन मुस्तकबिल में बातचीत का दरवाजा भी बंद नहीं किया है। रूस के मुतालबात में मगरबी इत्तेहाद अफवाज और अस्करी आलात की वापसी अहम है। ख्याल रहे कि मशरक़ी यूक्रेन में जारी तनाज़े के पेश नज़र इस मुलाकात को मगरबी मुल्कों के खदशात के खात्मे के लिए अहम माना जा रहा है। अमरीका और उसके इत्तेहादी इस खदशे में मुब्तला हैं कि रूस यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहा है, जबकि रूस रिपोर्टों को मुस्तरद कर चुका है। वहीं हिंद बरतानिया के बीच आजाद तिजारती मुआहदे पर बाकायदा बातचीत का आज नई दिल्ली में आगाज होगा। बरतानिया की नुमाइंदगी एनी मैरी करेंगी। दिल्ली आमद पर मैरी ने कहा कि वो वजीर कॉमर्स और इंडस्ट्रीज पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगी और आजाद तिजारती मुआहदे पर उनसे बातचीत करेंगी। दोनों मुल्कों के बीच आजाद तिजारती मुआहदे से दोनों को फायदा होगा। सार्फिन को मुनासिब कीमत पर अशिया और खदमात दस्तियाब होंगी। इसके साथ साथ मुलाजमत के मौके भी पैदा होंगे। आजाद तिजारती मुआहदे पर बाकायदा बातचीत के आगाज के बाद भी दोनों मुल्कों की मुकर्रर करदा टीमों के बीच आइंदा दिनों में कई दौर की बातचीत होगी और मुआहदे के नुकात और शराइत को हतमी रूप दिया जाएगा। वहीं हिंदुस्तान के खलाई तहकीकी इदारे इसरो के चेयरमैन के ओहदे पर सीनियर साइंटिस्ट एस सोमनाथ का तकर्रुर अमल में आया है। एस सोमनाथ इसरो के 10वें चेयरमैन हैं। उनसे कबल K7 ने इसरो के चेयरमैन की हैसियत से जिम्मेदारी संभाली थी। एस सोमनाथ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये बहुत ही अहम जिम्मेदारी है और खलाई मैदान में हिंदुस्तान को बहुत आगे तक ले जाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी।